विधानसभा के गांव जुनाडी में भी अखंड लोकतांत्रिक पार्टी के विधायक प्रत्याशी दशरथ राम पटेल चुनाव प्रचार करने पहुंचे, जहां उन्होंने हर खबर से खास बातचीत की। स्थानीय विधायक सौरभ सिंह और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सरकार की विफलताओं को भी गिनवाते हुए कहा कि जनता उन्हें अपना आशीर्वाद देगी तो वे क्षेत्र में विकास करवाएंगे। 2023-24 की बात करें तो आचार संहिता लग चुकी है। सभी पार्टी अपनी तरफ से चुनाव प्रचार में लग चुके हैं। तो स्थानीय मुद्दे की बात करें तो अकलतरा विधानसभा में सैकड़ों मुद्दे हैं। तो आपकी पार्टी अगर सरकार बनाती तो किस प्रकार से आप उनका निदान करेंगे? हमारी पार्टी अगर सरकार बनाती है तो हर युवा को, जितने भी घर में हैं, सभी घर में एक एक बच्चे को सरकारी नौकरी देंगे। अभी राज्य सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता जो दी जा रही है, तो क्या युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता ठीक है? वो कैसे ठीक हो सकता है? घर में सिर्फ एक ही आदमी को अगर बेरोजगारी भत्ता दे रहा है तो बाकी 4 जो और पढ़े हैं वो क्या करेंगे? तो आपके हिसाब से मतलब उसके जगह में रोजगार देना चाहिए। रोजगार देना चाहिए। बेरोजगारी भत्ता से क्या होगा? रोजगार मिलेगा तो बेरोजगारी दूर होगी। वर्तमान विधायक श्री सौरभ सिंह के द्वारा यहाँ पर जो जितने भी आम जनता है काफ़ी खुश हैं, तो क्या क्या कहना चाहेंगे आप? कहाँ खुश है? आप मेरे को बताइए। उनका सरकार था 15 साल तक, 15 साल में कहाँ कुछ हुआ? सिर्फ और सिर्फ जो मुद्दा है वो मुद्दा आज भी वहीं पर है, आज भी वही मुद्दा है। आज चुनाव आया है, मुद्दा वहीं का वहीं है, सिर्फ महंगाई बढ़ा है। उनके सरकार 15 साल थे, अभी वर्तमान उनका केंद्र में सरकार है भाजपा का। केंद्र सरकार द्वारा अनेक प्रकार की योजना संचालित की जा रही है। तो क्या कहीं न कहीं अभी जो 2023-24 में विधानसभा जो चुनाव होने वाली है, तो योजना के आधार पर क्या उनको बेनिफिट मिल सकता है? योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई तो जा रही है, लेकिन हितग्राही तक पहुंच कहाँ रहा है? जो भी हितग्राही है सिर्फ ऑफिस का चक्कर ही काट रहे हैं, किसी को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि मतलब किसी को लाभ नहीं मिल रहा है? आप ही बता दीजिए किसको मिल रहा है? किसी को नहीं मिल रहा है। तो एक प्रकार से देखिए तो मतलब कि अगर जनता विकास के अंतर्गत देखें तो जो केंद्र सरकार की योजना है बिल्कुल ज़मीनी स्तर पर केवल कागज़ तक सीमित है। कागज ही तक सीमित है, किसी को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। जो लाभ लेने जाते सिर्फ ऑफिस का चक्कर ही काटते हैं, बाकी होता कुछ नहीं है। राज्य सरकार द्वारा अनेक प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है। रिपा गौठान, उनका मानना है कि हमारे द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराई जा रही है। राज्य सरकार द्वारा जो योजना चलाई जा रही है वो सिर्फ उनके सदस्यतों के लिए ही फायदा हो रहा है, आम जनता के लिए कोई फायदा। चाहे रिपा हो, चाहे आपका गौठान हो, चाहे महिलाओं की जो बात कर रहे हो, वो सिर्फ उनके सदस्य या उनके कार्यकर्ता को लाभ मिल रहा है, बाकी किसी को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो जिसे बात करें राजीव क्लब मैदान युवाओं को कहना है कि हमारे जो छत्तीसगढ़ के परंपरा जो खेल थे बाटी भंवरा, उनका उजागर करने में उनका काफ़ी योगदान है ऐसे बोल रहे हैं। तो क्या लोग बाटी भंवरा में ही सीमित रह जाए? और काम नहीं है क्या? बाटी भंवरा ही अगर खेलना रहेगा तो बाकी क्या होगा? बाटी भंवरा से लोग सीमित रह गए, बाकी कुछ नहीं होगा क्या? बाटी भंवरा से कोई सीमित नहीं रहेगा, इससे किसी को कोई फायदा नहीं हो रहा है। आपकी सरकार अगर आती है छत्तीसगढ़ में तो नई योजना क्या रहेगी कि आपको चुने? हमारी सरकार आती है तो नई योजना ये है कि हम जितने भी युवाएं हैं सबके घर में एक एक सरकारी नौकरी देंगे। अभी राज्य सरकार द्वारा अनेक प्रकार की विज्ञापन भी निकाली गई थी नौकरी के लिए, तो उसमें भी कहीं कहीं युवाओं को एक तरफ सकारात्मक रुझान देखने को मिल रही है। सरकार द्वारा जो योजना लागू किया है, जो अभी वैकेंसी निकाले हैं, सिर्फ वैकेंसी ही निकाले हैं, किसी को पोस्टिंग हुआ है क्या? किसी को कहीं पर कोई पोस्टिंग नहीं हुआ, सिर्फ वैकेंसी ही निकला है। अकलतरा विधानसभा में देखें तो बलौदा एक विकास खंड अंतर्गत आता है। बलौदा विकास खंड में समस्या सबसे बड़ी है किसानों की। यहाँ पर सिंचित क्षेत्र ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर पानी की सिंचाई बहुत कम है। हमारी सरकार आएगी तो हम यहाँ पर नहर लाएंगे इस बलौदा क्षेत्र में, जिससे यहाँ के किसान लोग धान बोकर अधिक से अधिक फायदा उठा पाएंगे। 15 साल बीजेपी यहाँ पर सरकार थी, अभी पौने 5 साल कांग्रेस की सरकार थी। दोनों पार्टियों ने बलौदा विकासखंड के अंतर्गत बोले थे कि हम यहाँ पर अगर हमारी सरकार बनती है तो हम यहाँ नहर लाएंगे, लेकिन आज तक मतलब सोचे तो 20 साल हो चुका है, लेकिन आज केवल वादा ही वादा है जनताओं के लिए। तो वादा ही किए हैं, झूठे वादा ही किए हैं। नहर आया कहाँ है वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन हमारी सरकार आएगी तो हम बलौदा ब्लॉक में नहर ला के ही रहेंगे।
बलौदा ब्लॉक में एक और समस्या है सबसे बड़ी, यहाँ पर कोलवासरी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इस नुकसान सबसे ज़्यादा किसानों को हो रही है। कोलवासरी बढ़ रहा है। हम अकलतरा विधानसभा में अगर हम जीत के आएंगे तो मैं अकलतरा बलौदा ब्लॉक में जितने भी कोलवासरी है उसमें सब में उचित कार्रवाई की जाएगी और पर्यावरण संबंधी जो नियम है उसको लागू करवाएंगे। एक प्रकार से केंद्र सरकार देखें तो पर्यावरण संरक्षण के हितैषी माना जाता है, और दूसरी तरफ आपके गृह ग्राम जो दल्हापाड़ है उनकी खोदाई की जा रही है विकास के नाम पर। विकास के नाम पे सिर्फ खोदाई की जा रही है, विकास कुछ नहीं हो रहा है, वो तो सिर्फ एक बहाना है। आपकी सरकार आती है तो इसे किस प्रकार से निराकरण करेंगे? हमारी सरकार आएगी तो हम उसको बचाएंगे, ये जो खुदाई हो रहा है उसको रुकवा देंगे। किसानों की समस्या है जैसे कि स्थानीय समस्या, अभी 1 नवंबर से धान खरीदी है, 4-5 गांव में केवल एक मंडी होती है, आने जाने में काफ़ी समस्या होती है। आपकी सरकार आती है तो किसानों की जो समस्या है उनका निदान किस प्रकार से करेंगे आप? हमारी सरकार आएगी तो हर गांव में धान खरीदी केंद्र रखेंगे, जिससे किसाने को बाहर जाने की आवश्यकता ना पड़े, जिससे किसान को सुविधा मिले। केंद्र सरकार द्वारा किसान मानधन योजना दी जा रही, किसानों को 2000 रुपये राशि दी जा रही है, तो कहीं न कहीं किसान की रुझान जो है बीजेपी की तरफ विधानसभा चुनाव में जा सकती है। तो आप अपनी तरफ से क्या किसानों के लिए हित के लिए नया पॉलिसी लाना चाहेंगे? 2000 में क्या होता है? अभी जो केंद्र सरकार द्वारा जो 2000 देने की आप बात की है, 2000 में क्या होता है? एक किसान 2000 में क्या करेगा? आजकल तो 1000 से ज़्यादा तो एक क्या बोलते हैं, एक खाद का कीमत हो गया है, तो 2000 में क्या होगा? राज्य सरकार द्वारा अनेक प्रकार की योजनाओं में से एक है राजीव न्याय योजना का। जिनके पास भूमि नहीं है उनको कुछ राशि दी जाती है। तो क्या आप अगर राज्य सरकार में आपकी सरकार बनती है राज्य छत्तीसगढ़ में, तो आप किसानों के लिए किस प्रकार से काम करेंगे? हम लोग का जब सरकार बनेगा तो हम किसान को जो भूमिहीन है उसको तुरंत भूमि देंगे, और जिसके पास पट्टा नहीं है, जो भूमि कब्जा रखा है अभी, जिसके पास पट्टा नहीं है उसको 1 महीने के अंदर सभी को पट्टा देंगे। आपके गृह ग्राम की बात करें तो वहाँ पर आज भी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं है, ऐसा क्यों है? जबकि वहाँ पर जो विधायक हैं प्रॉपर वहाँ का डेली रूटीन करते रहते हैं। इसलिए सुविधा नहीं है क्योंकि रूटीन तो करते हैं डेली, लेकिन ध्यान नहीं देते, आ जाते हैं और चले जाते हैं। आपके गांव में इस बार जो विधानसभा चुनाव है उसको बहिष्कार करने की कगार पर है, सुनने में आया है, क्योंकि आपके ग्राम से लेकर ढोला वाली जो सड़क है काफ़ी जर्जर और चलने लायक नहीं है। इस पर क्या बोलेंगे? और अगर आपकी सरकार अगर बनती है या आप अकलतरा विधानसभा से विधायक बनते हैं तो कितने दिन उस कार्य को कर लेंगे? जब मैं अकलतरा विधानसभा का विधायक बनूंगा उसको 6 महीने के अंदर उस सड़क को पूरा कराऊंगा। ऐसा क्यों है कि प्रधानमंत्री सड़क आज गांव में बिछाई जा रही है, लेकिन ऐसे बहुत से गांव हैं जहां पर प्रधानमंत्री सड़क केवल नाम मात्र से बनी हुई है? इसलिए नाम मात्र बना है क्योंकि सड़क तो बनाए हैं, लेकिन नाम बोलते तो हैं, लेकिन उसमें कोई फ़ायदा किसी को कुछ नहीं मिलता। जल जीवन मिशन की बात करें तो जल जीवन मिशन केंद्र सरकार द्वारा जो चलाई जा रही है तो घर तक पानी पहुंचाने के लिए है, केवल फीता काटने के लिए है? अभी जल धन योजना जो चलाई जा रही केंद्र सरकार द्वारा, उसमें पानी कहाँ किसी के यहाँ पानी मिलता है? किसी के यहाँ कोई पानी नहीं है, सिर्फ पाइप बिछा दिए, पानी किसी के यहाँ कुछ नहीं आता। अभी आप जिस गांव में है, इस गांव की समस्या क्या है? इस का समस्या का समस्या है गाँव? अबे तो नल के समस्या ल बताते हैं, सड़क की स्थिति ल देखते हैं, कोड़ात है, टंकी बनाते, पता नहीं कै साल में टंकी बनी तो कै बाल्टा पानी मिली, 50-50 रुपये में टैक्स ली, मिली पानी तब ठीक है, नहीं मिली तब ठीक है। बाल बच्चा मन पढ़ के कभी कभी कोनो कर भरत है, चुतिया बरोबर अपन खड़े हैं जगह के जगह में, कोई मतलब नहीं है पढ़ाई लिखाई के। पढ़ भी गए हैं, फार्म भी जमा करत हैं, भरत भी है कुछ में, तो वो पता नहीं अब वो कब निकाले के का करे थे, खर का ठिकाना है। अबे तो फिर अभी अब चालू होते चुनाव, फिर अभी वही बूता चालू होते हो मन के बोरिंग ला बनाए बोरिंग ला बनाए ला कहा था मैं, वही समस्या है, वह बना देता बोरिंग ला। यहाँ चुनाव के बाद सौरभ सिंह आपन की जो विधायक है अकलतरा विधानसभा के बार आए हैं, अब कई जगह आते भाई कभी आते तो आते तो वो लोग बोला का बनी समस्या ला, तब बोल के काय कर बोला था, बोले के मतलब ही नहीं निकला था, तो करा काय है
हमरो ले बड़े बड़े आदमी हो मन बोला थे, कोई मतलब ही नहीं निकला था, निकलत भी हो तो अपन मतलब के आ रहे। क्या यहाँ समस्या सबसे बड़े है कि यहाँ खेती तो होते हैं लेकिन खेती पर पानी की पानी नहीं समस्या है। भैया। हाँ खेती है मगर खेती में पानी की समस्या है। नहर उहर भी आ जाती तो अपन गरीब आदमी जीतिन खातिर कोई भी तरीके से। अभी अधिया अधिया बोहन एक पूरो के अपन करे जमीन नहीं है, टोटल अधिया में करे हन खेती, पानी नहीं है, पानी बिना सूखा है तो फसल भी नहीं मिले। तो एक बार मांग कर रहा है काबर की 15 साल पहले जो भाजपा की सरकार रही वो से तो कई बार हो गए भैया, कहत केवल सीमांकन बस होते कि कोई मतलब नहीं है। अब ये हाँ हाँ कहीं देखा बात कोई मतलब नहीं। डोंगरी तरह ले आ जाती भैया लाती तो ये तो कच घुस चल नहीं चल पानी। अभी घर तरह के बोरिंग है हमारे, वो बोर है बगल में तो मिल जाते, पानी नहीं तो पानी भी नसीब नहीं है। मर जात हंगा सरकार की योजना सरपंच भी बोल चुके हैं, ओकर बाद भी हाँ